अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो हमारा रेजिस्टेंस के बारे में है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। सबसे पहले आई विल डिस्कस रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टर को हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें टाइप ऑफ मटेरियल है, आपका कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, और जो हमारे पास फिक्स रेजिस्टर आते हैं उन पे सर्टेन कलर कोड्स होते हैं, कलर कोडेड बैंड्स होते हैं, उनकी कलर कोडिंग हम देखेंगे और एट द एंड आई विल समराइज द लेक्चर फॉर यू। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है जी? रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है ऑफ कोर्स। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में से, जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी वायर के अंदर से, तो उनको जो अपोजिशन होती है फ्लो करने के अंदर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। जो हिंड्रेंस होती है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस लेटर आर। आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। स्टैंडर्ड यूनिट रेजिस्टेंस का जो है वो ओम्स है। रजिस्टर क्या होता है? ये एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, ये आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। जिन जगहों पे हमें करंट को कंट्रोल करना होता है, उसको लिमिट करना होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। A resistor is an electronic component that resists the flow of electrical current. रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो। A resistor is typically used to control the amount of current that is flowing in a circuit. ये रेजिस्टेंसेस जो होती हैं, ये जो रेजिस्टर्स आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर्स होते हैं। ये आपके आगे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है, उसके सिंबल्स दिए हुए यूरोपियन और यूएसए का। तो ये रेजिस्टेंस जो होती है ये बेसिकली सर्किट में इसलिए यूज़ होती है ताकि हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, तो उसकी भी रेजिस्टेंस होती है, और उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है उनको हम कहते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है। तो उसमें उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ मटेरियल, उसको हम कहते हैं जी रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की एक रेजिस्टिविटी होती है और वो भी जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर कॉपर का वायर है तो उसका कुछ और रेजिस्टिविटी होगी, और अगर गोल्ड वायर है तो उसकी कुछ और होगी, एल्युमिनियम है तो कुछ और होगी। और मोस्ट प्रेफरेबली हम जब अपने घर की जो है वो वायरिंग डिज़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी प्योर कॉपर वायर लें, क्योंकि अगर दूसरी उसके अंदर मिलावट होगी तो वो फिर रेजिस्टेंस उसकी जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वायर्स हीट अप होंगे और आपकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी बहुत सारी, और लाइन लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो लेंथ है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है जी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और रेजिस्टिविटी, ये तीनों आपको इस इक्वेशन में भी नजर आ रहे हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द रॉ। रॉ इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, एल इज फॉर द लेंथ, whereas A is denoting the cross sectional area। ये आपके पास दिया हुआ है जी। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। लेंथ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह रेजिस्टेंस का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रॉ के साथ, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब हम मटेरियल चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है। टेम्परेचर जो है आर इंक्रीजेस इन कॉम्प्लेक्स वेज, बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में इंक्रीज करता है। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है विद टेम्परेचर, बट ओनली फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन लिखी हुई है आपके आगे यहाँ पे। टाइप ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, different materials have different qualities, quantities of free electrons. Therefore, the various conductors used in electrical applications have different values of resistance. आपके मटेरियल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, और इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल जो एप्लीकेशंस होती है उसमें मुख्तलिफ कंडक्टर्स की मुख्तलिफ रेजिस्टेंस होती है। द मटीरियल ऑल्सो इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मटीरियल भी रेजिस्टेंस
पे इफेक्ट डालता है बाय अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। एक फिक्स अमाउंट होती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए फिक्स अमाउंट होती है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। मटेरियल का जो पैरामीटर होता है जो रेजिस्टेंस में नजरअंदाज असरअंदाज होता है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है जी? रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। रेजिस्टिविटी जो होती है बेसिकली रेजिस्टेंस होती है एक स्पेसिफिक साइज के इलेक्ट्रिकल मटेरियल की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की। ये आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी जो है बेसिकली वो बराबर होती है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द एरिया डिवाइड बाय द लेंथ। ये आप देखें मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं आपके पास, उनका चार्ट बना हुआ रेजिस्टिविटी का। सबसे कम सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर एल्युमिनियम है। तो ये चार्ट बना हुआ रेजिस्टिविटी का, वो मुख्तलिफ मटेरियल शो कर रहा है कि उनकी रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ लाई करती है। इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या इफेक्ट होता है जी? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। लेंथ का क्या इम्पैक्ट होता है कंडक्टर की? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे वायर की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? If for an increase in temperature the resistance of a material increases, it is said to have a positive temperature coefficient। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसके नतीजे में मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो वो पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल है। अ मटेरियल whose resistance decreases with an increase in temperature has a negative temperature coefficient। अगर कोई मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है negative temperature coefficient। Most conductors used in electronic applications have a positive temperature coefficient। ज़्यादातर जो कंडक्टर्स यूज होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। हाउएवर कार्बन अ फ्रीक्वेंटली यूज मटेरियल इज अ सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कार्बन जो होती है जिसके हमने पढ़ा था एसी जनरेटर्स में हम कार्बन बुशेस भी यूज करते हैं, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कम हो जाती है। इसका मतलब कार्बन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल है। सेवरल मटेरियल such as the alloys of constantine and manganese are considered to have a zero temperature coefficient। उनका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है because their resistance remains relatively constant for the changes in temperature। इन कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉन्स्टेंटेन है, मैग्नीन है, ये अलॉयज होते हैं, इनको जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। जेड जैसे एनटीसी होता है, पीटीसी होता है, वैसे जेडटीसी कहलाते हैं। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीजिंग एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये बात हो रही है मेटल्स की। सही है, आप कॉपर ले लें, आप गोल्ड ले लें, आप सिल्वर, ये जो मेटल्स होते हैं हमारे, जब आप इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, इनकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। one is the fixed resistor, the other one is the variable resistor। as the name tells everything, fixed resistor is a resistor which has a specific value and we cannot change the value of the fixed resistor। fixed resistor वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती, उसके ऊपर वैल्यू मार्क होती है बैंड्स की सूरत में, कलर कोड्स की सूरत में, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स रेजिस्टर की भी टाइप्स हैं। नंबर 1 कार्बन कंपोजिशन है, नंबर 2 वायर बाउंड रेजिस्टर है, नंबर 3 थिक फिल्म रेजिस्टर है, नंबर 4 थिन फिल्म रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर्स, ये आप देख रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टर आपके आगे एक रेओस्टैट रखा हुआ है और इसके अंदर दो इसके टर्मिनल्स होते हैं रेओस्टैट के। वेरिएबल रेजिस्टर्स आर डिजाइंड सो दैट देयर रेजिस्टेंस वैल्यूज कैन बी चेंज। इनको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। पोटेंशियोमीटर एक बड़ा दो तरह के होते हैं बेसिकली, मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे और भी होते हैं लेकिन मोस्टली दो ही तरह के होते हैं। एक पोटेंशियोमीटर होता है और एक
rheostat होता है। A potentiometer is a three terminal variable resistor used to divide voltage. वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए यूज होता है पोटेंशियोमीटर, उसके थ्री टर्मिनल होते हैं। A rheostat is a variable resistor used to control current and it possesses two terminals. rheostat के दो टर्मिनल्स होते हैं, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं सिंबल में 1 और 2। और ये जो rheostat होता है बेसिकली करंट कंट्रोल करने के काम आता है। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनमें हम कोई दो पढ़ेंगे, और भी होते हैं लेकिन हम सिर्फ दो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। फोटो रजिस्टर और LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज अ रजिस्टर विच टर्मिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंजेस विद लाइट इंटेंसिटी। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये कैडमियम सल्फाइड के बने होते हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंडेंट होती है लाइट पर। लाइट जब की इंटेंसिटी चेंज होती है उसके साथ इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। इन अदर वर्ड दोज रजिस्टर्स which in which in which resistance values changes with falling light on their surface is called photoresistor or photoconductive cell और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो रजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी करती है लाइट के साथ, ये फोटो रजिस्टर भी कहलाते हैं, ये फोटो कंडक्टिव सेल भी कहलाते हैं और इनका कॉमन नेम LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहलाते हैं। द मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक दीज काइंड्स ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड फोटो कंडक्टर्स। फोटो कंडक्टर्स मटीरियल होते हैं जो जिससे इनको बनाया जाता है। एग्जाम्पल कैडमियम सल्फाइड और लेड सल्फाइड। ये देख लें आप, ये स्ट्रिप बनी हुई है कैडमियम सल्फाइड की और जब इस पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। ये देख लें यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ऊपर उसके लाइट आ रही है। आगे चलते हैं। थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज अ टू टर्मिनल डिवाइस विच इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इन अदर वर्ड्स थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। थर्मिस्टर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है which notices the change in temperature, जो टेम्परेचर के चेंज के साथ उसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम कोबाल्ट, निकल, स्ट्रोंटियम एंड मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज। ये मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स हैं, कोबाल्ट है, निकल है, स्ट्रोंटियम है और मेटल ऑक्साइड्स होती है मैग्नीज की, उनसे ये बनाया जाता है। अब यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं दो छोटे छोटे थर्मिस्टर्स रखे हैं जो एनटीसी हैं। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पहले भी पढ़ा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनकी रेजिस्टेंस कम होगी। इनका सिंबल बना हुआ है। रजिस्टर कलर कोड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो फिक्स रजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये बैंड्स बने होते हैं चार। सही है, ये आप देख रहे हैं कलर कोड के बैंड्स 1 2 3 4 6 भी होते हैं, बाद में 5 भी होते हैं और इनसे इनकी वैल्यू डिटरमिन होती है। कंपोनेंट्स एंड वायर्स आर कोडेड विद कलर्स टू आइडेंटिफाई देयर वैल्यू एंड फंक्शन। कंपोनेंट्स और जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर कलर कोड होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये इसकी क्या वैल्यू है और क्या फंक्शन है। रजिस्टर कलर कोडिंग यूजेस कलर्ड बैंड्स। रजिस्टर कलर कोडिंग के अंदर कलर बैंड होते हैं तो क्विकली आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस रजिस्टर्स रेजिस्टिव वैल्यू, ताकि आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकें। एंड इट्स परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस, और टॉलरेंस की परसेंटेज निकाल सकें कि कितनी इसमें जो मार्क हुई भी वैल्यू उससे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। विद द फिजिकल साइज ऑफ द रजिस्टर इंडिकेटिंग इट्स वॉटेज, और उसका साइज जो है उसके वॉटेज बताता है। बड़ा होगा तो ज़्यादा वॉटेज डील कर सकता है, छोटा है तो कम वॉटेज वॉट का रजिस्टर है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, इसको आपको मेमोराइज करना होगा जिससे हमने निकाला। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिप यहाँ पे नजर आ रही है, ये रेड स्ट्रिप है। तो आप यहाँ जाके देखें रेड का क्या कोड है जी, 2, वो आपने लिख दिया। पहली स्ट्रिप जो होती है वो फर्स्ट डिजिट होती है, दूसरी स्ट्रिप सेकंड डिजिट होती है। सेकंड डिजिट जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है जी, वो येलो कलर का है, वो हो गया 4, वो लिख दिया आपने क्रॉस। ये जो थर्ड स्ट्रिप होती है ये मल्टीप्लायर होती है, यानी आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो भी वैल्यू बैंड की होगी वो 10 की पावर में आ जाएगी। तो यहाँ पे बैंड की जो वैल्यू है वो है जी आपकी ऑरेंज, तो वो आपने 10 की पावर 3 लिख दी। प्लस माइनस गोल्ड आपकी टॉलरेंस है, तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है 5% होती है, वो आपने लिख दी यहाँ पर। और जब आपने इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 किलो ओम्स प्लस माइनस 1.2 किलो ओम जो है वो आपकी रेजिस्टेंस निकल आएगी, आपकी जो आपकी फिक्स रेजिस्टेंस है। आइए एक छोटी सी सीबीटी देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से रेजिस्टेंस कलर कोड को समझ सकें। Color code for resistors. A circuit device made to have a specific value of resistance between its ends is called a resistor. Resistors in the range 0.01 ohms to 10 to the power 7 ohms
can be bought off the shelf. The resistor is marked with the standard code using 3 or 4 color bands according to the color scheme shown in the table. Click on the button to view the table. The first 2 bands represent the significant digits. The third band indicates the decimal multiplier, and the last band stands for the tolerance level or the maximum power that it can dissipate. This resistor has a value of 47 kilo ohms and plus or minus 10% tolerance. Let us try to read the value of this resistor. From the table we know that the first band, that is yellow, corresponds to 4. Violet corresponds to 7. The third band, which is a multiplier, corresponds to 10 to the power 3, and the last band, which is silver, tells us that the tolerance level is plus or minus 10%. The value of this resistor is 47 into 10 to the power 3 ohms, plus or minus 10%, or it is equal to 47 kilo ohms plus or minus 10% tolerance. Here is a mnemonic, the art of improving memory. B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. Now try to calculate the value of the resistors displayed here. होप आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से कि फिक्स रजिस्टर्स का कलर कोड किस तरह से मालूम किया जाता है, कलर कोड के जरिए उनकी वैल्यू को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अपने लेक्चर के एंड पे आ चुके और एट द एंड आपको पता है हमेशा की तरह मैं समराइज करता हूँ लेक्चर को। समरी लेक्चर की क्या है जी, आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन है, हिंड्रेंस है। किसी भी जब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है, तो उसको जो हिंड्रेंस और अपोजिशन होती है फ्लो के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टर की जो कलर कोडिंग होती है ये बैंड्स को यूज करता है और इसके जरिए हम क्विकली रेजिस्टिव वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की और उसकी जो परसेंटेज टॉलरेंस होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिजिकल साइज रेजिस्टर का इंडिकेट करता है कि उसकी वॉटेज रेटिंग कितनी होगी। बड़ा है तो ज़्यादा वॉटेज रेटिंग है, छोटा है तो कम वॉटेज रेटिंग है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।